मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? बंगाल में भाजपा सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना है या नहीं फेंकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के भाई ये मीडिया वाले सेट कर बैठ जाओ जरा, मीडिया वाले सेट कर नीचे बैठ जाओ। अरे बैठते हैं यार, आप लोग मत कहिए, चिंता मत करो। दादा बैठ जाओ जरा, बोलो भारत माता की। आज के इस विशाल कार्यकर्ता समागम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री समीक भट्टाचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, हम सबके प्रिय श्री शुभेंदु अधिकारी जी, भारत सरकार में मंत्री श्रीमान शांतनु ठाकुर जी, बहन देबश्री चौधरी जी, श्रीमती लोकेट चटर्जी जी, श्रीमती तनुजा चक्रवर्ती, बैरकपुर के भूतपूर्व सांसद अर्जुन सिंह, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अमिताभ रॉय जी, श्री प्रबल रहा जी, श्री फाल्गुनी पात्रा जी, श्रीमती बीवा मजमुदार जी, हमारे संगठन की जिम्मेदारी जिन पर है ऐसे संगठन मंत्री श्रीमान अमिताभ चक्रवर्ती जी, और आज इस विशाल कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे सभी देव तुल्य कार्यकर्ताओं को मेरा राम राम, मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं जब बंगाल में आया हूं तब इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हूं तब सबसे पहले आनंदपुर वेयर हाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी हुई आग में मारे गए सभी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो अग्निकांड हुआ है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो ये आनंदपुर वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है वो ममता बनर्जी सरकार के
भ्रष्टाचार के चलते हुआ है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, मगर मैं शक्ति की भूमि बंगाल को प्रणाम करता हूं। काशीपुर आश्रम, श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम, श्री हरिचंद ठाकुर मंदिर और मां बोरो मंदिर की पवित्र माटी को भी प्रणाम कर कर मेरी शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो वर्ष है वंदे मातरम का 150वां साल गिरा है। यही बंगाल की महान भूमि के सुपुत्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आहलेख जगाने के लिए वंदे मातरम की रचना की। और वंदे मातरम की रचना देखते 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 ये गीत आजादी का नारा बन गया। गुरुवर टैगोर ने जब इसको गाया, पूरे भारतवर्ष में आजादी प्राप्त करने वाले सभी लोगों ने वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम किया। और मित्रों, जितने भी लोग आजादी के संघर्ष में शहीद हुए, जितने भी लोग, जो भी शहीद फंदे पर लटका दिया गया, वो सभी के मुंह में अंतिम शब्द था वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे देश भर में मनाने का निर्णय किया है। ये फिर से एक बार बंगाल से उठा हुआ वंदे मातरम का नारा कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक पहुंचाने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। मगर विडंबना देखिए, जिस वंदे मातरम का उद्भव बंगाल की माटी से हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया, वो ही वंदे मातरम पर जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, ये ममता बनर्जी के सांसद वंदे मातरम पर चर्चा का विरोध कर रहे थे। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वंदे मातरम का विरोध ये बंगाल की भूमि सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। ममता जी, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का विरोध कर कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। सभी कार्यकर्ता भाई बहन मुझे बताएं, बंगाल की अस्मिता का विरोध बंगाल की जनता सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने के लिए आया हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत
उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां एक राष्ट्रभक्तों की सरकार लाइए। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और ये कांड क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है, उसमें किसका पैसा लगा है? ये मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके नजदीकी है? किसके साथ विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं और अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? भाइयों बहनों, आज 25 लोग मारे गए, 27 लोग लापता है। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? अरे बंगाल के नागरिक मारे गए हैं, इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मैं आज यहां से बंगाल की मुख्यमंत्री को मांग कर रहा हूं कि इस हादसे की तटस्थ जांच, न्यायिक जांच करानी चाहिए और सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मुझे शुभेंदु जी बता रहे थे, समीक भाई बता रहे थे, परिवार को वो मिलने गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उन पर पुलिस ने बर्बरता की। मगर ये ममता जी, आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का भ्रष्टाचार अब छिप नहीं सकता। आनंदपुर वेयर हाउस का अग्निकांड, ममता जी चीख चीख कर कहता है कि अग्निकांड में आपके लोग शामिल हैं। 32 घंटे बाद कोई मंत्री वहां पहुंचता है, पर्यावरण का एनओसी नहीं है, वेटलैंड पर गोडाउन बना है, गोडाउन बाहर से बंद था या खुला था? बंद था तो क्यों बंद कर दिया गया था? अंदर लोग जलते रहे, मरते रहे, चीखते रहे, बाहर नहीं आ पाए। और मैं आज ममता जी को कहने आया हूं, पर्दा डालना है तो डालो ममता जी, पर्दा डालना है तो डालो। अप्रैल के बाद भाजपा सरकार आएगी और अग्निकांड के आरोपियों को चुन चुन कर हम जहर की सलाखों के पीछे गए। भाइयों बहनों, हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गए। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है, टाटा बाय बाय कहने का। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए आई और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग,